अब वो तो अपने आप जानते ही हैं अपने देश की अब बात ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। घरवाले तो हमसे भी ज़्यादा परेशान थे कि देखो शहर की अगर बात करते हैं तो शहर में तो वहाँ पर सब नॉर्मल है। बाकी इंडियंस जो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें सब में टेंशन तो है ही। बाकी सरकार ने भी इंतज़ाम कर रखा फ्लाइटों का कर रखा है। तो जब प्लेन से आपने भारत की धरती पर कदम रखा, उस समय दिल में क्या चल रहा था? सब इस समय जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और कभी भी वो स्थिति आ सकती है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। ऐसे में जब भारत के तमाम छात्र जो वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, चाहे एमबीबीएस की बात हो या फिर और कोर्स की बात हो, उन परिवारों के दिल में क्या बीत रही थी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अभी बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनकी ये उम्मीद है कि भारत सरकार मदद करे और जल्द से जल्द उनके घरों के चिराग वापस लौटें। ऐसे में छतरपुर में एक परिवार ऐसा था जिनका बेटा आसिफ वहाँ के ओडिशा यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस का लास्ट सेमेस्टर कर रहा था और उसी दौरान ये युद्ध के बादल मंडलाने लगे। परिवारजनों को चिंता हुई और परिवार ने तमाम जगहों पर और पत्राचार करके सरकार से भी गुहार लगाई, गुजारिश लगाई कि कैसे भी करें और उनके बेटों को वापस लाया जाए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम आसिफ के साथ हैं जो कि यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहा था, एमबीबीएस कर रहा था और परसों परिवार को इस बात की खुशी मिली कि रात में 9:30 बजे वहाँ से फ़्लाइट निकलेगी और 2 दिन बाद आसिफ भारत वापस आएगा। तो आसिफ अब हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे कि वहाँ किस तरह की परिस्थितियाँ थीं और जब ये सूचना सामने आई तो उस समय कैसा महसूस कर रहे थे? आसिफ, स्वागत है आपका। थैंक यू। वहाँ सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान हालात हैं, उसको लेकर किस तरह की चिंताएँ वहाँ के लोगों में हैं जो इंडिया के लोग हैं? देखो शहर की अगर बात करते हैं तो शहर में तो वहाँ पर सब नॉर्मल है। बाकी इंडियंस जो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें सब में टेंशन तो है ही। एक तो यूनिवर्सिटी की टेंशन है कि वहाँ ऑनलाइन चलेगा कि ऑफलाइन चलेगा। और बाकी सब इंडिया इंडिया आना चाहते हैं। बाकी एम्बेसी काफ़ी हेल्प कर रही है कि वहाँ की मिनिस्ट्री से बात करके वहाँ की, ताकि हमारी क्लासें ऑनलाइन हो सकें। बताया जा रहा है कि चूँकि अब ऐसी कंडीशन है और सब लोग बाहर निकलना चाह रहे थे, तो ऐसे में फ़्लाइट्स के रेट भी कुछ बढ़े हैं या कुछ इस तरह की परेशानी सामने आई? हाँ, फ्लैट के रेट्स तो काफ़ी बढ़े हैं। अब इसमें लेकिन आना तो सबको ही है, तो आना तो जैसे बड़े हों चाहे कम हो, तो आना तो है ही सबको अब। अ, अभी जो कंडीशन वहाँ पर बनी हुई है, तो क्या लगता है कि लोगों के जैसे आप लोगों के बीच में रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, तो उनकी बातचीत से या वहाँ की जो तैयारियाँ चल रही हैं, उसके माहौल से आपको क्या लग रहा है कि क्या जंग छिड़ ही जाएगी? हाँ, लगता तो है कि शायद कुछ होगा। अब बाकी कुछ कह नहीं सकते हम लोग भी। तो आपकी पढ़ाई का क्या असर होगा? अब पढ़ाई पे हम लोगों की असर तो काफ़ी पड़ता है इस चीज़ के, तो मेंटली काफ़ी असर पड़ता है। और बाकी डिग्री मिल रही है अभी, इससे हम लोगों को ये दिक्कत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग की डिग्री का टाइम पीरियड बढ़ जाए। तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं इस तरह की। जब ये खबर आनी शुरू हुई कि वहाँ इस तरह की कंडीशन बन रही हैं, तब जब आपने यहाँ अपने परिजनों को बताया होगा या उन्होंने आपको फ़ोन किया, तो उस समय उनके अंदर किस तरह की फीलिंग आ रही थी? घरवाले तो हमसे भी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को बहुत चिंता होती है, उन लोगों से ज़्यादा। वहाँ तो हम लोग चलो फिर भी आपस में कर लेते हैं, पर घरवालों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस चीज़ हुँ। की। तो क्या बातचीत जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान? बातचीत तो नॉर्मली होती थी, पर घरवाले बार-बार पूछते थे कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम लोग भी कन्फ्यूज़ थे कि आएँ कि नहीं आएँ वहाँ पे, हुँ, क्योंकि हमारा कॉलेज भी चल रहा था। तो हम लोग भी कन्फ्यूज़ थे और घरवाले टेंशन में लगते। हुँ, हुँ। हाँ। तो जब आपको ये पता चला कि आखिरकार फ़्लाइट आपके लिए हो गई है, टिकट बुक हो गया है और आप निकलने वाले हैं, तो फिर जो आपके साथ वाले हैं, जो दोस्त हैं, जो इंडिया से हैं और जो अभी नहीं निकल पा रहे हैं, उनके बीच में बातचीत किस तरह की बातचीत हुई आपसे? देखो वो लोग भी आ रहे हैं, मेरे जितने दोस्त हैं और जानने वाले हैं वो सारे आने को तैयार हैं। बस सबकी फ़्लाइटें हैं, अब आएँगे सब धीरे-धीरे। बाकी सरकार ने भी इंतज़ाम कर रखा, काफ़ी फ़्लाइटों का कर रखा है। अब आएँगे सब धीरे-धीरे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, कम बच्चे नहीं हैं, बहुत 20,000 के करीब बच्चे हैं वहाँ पे। अब एक साथ तो इतनी इतनी जल्दी सब निकल नहीं सकते हैं, निकलेंगे सब धीरे-धीरे ही, यही है बस। तो अभी जैसे कि काफ़ी सारे अभी वहाँ पर स्टूडेंट बचे भी हैं और आपने बताया ये यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे थे, बॉर्डर से लगभग कितनी दूर है? यहाँ पे पूरा ब्लैक सी जो है समुद्र, ये पूरा उड़ीसा शहर में लगता है। अच्छा। जहाँ पर आपने सुना होगा कि वहाँ पे शिप हैं रशिया की काफ़ी, हुँ, और हुँ। ब्लैक सी पूरा ब्लॉक कर रखा है रशिया ने इस टाइम पर। हुँ, हुँ। ये पूरा क्रीमिया के टच में है पूरा ये। तो वहाँ कहीं बाहर जाने को या इस तरह की चीज़ें आपने लाइव देखी हैं? नहीं, हमने को अभी तो कुछ नहीं देखा है ऐसा। हुँ।
नहीं। और जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके प्रबंधन की तरफ से आपको किस तरीके से बताया जा रहा था कि क्या कुछ पैनिक टाइप का था या फिर वो ये बता रहे थे कि आप रिलैक्स रहें और व्यवस्था होगी जाने की? हाँ, ये तो हमसे कहा जा रहा था कि आप पैनिक मत हो, आप सब अगर कुछ होता है तो इंडियन एम्बेसी पूरी तैयार है हमें निकालने के लिए। बाकी पैनिक मत होइए, आराम-आराम से आप लीव कर सकते हैं यूक्रेन, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो यूक्रेन जाने का निर्णय कैसे हुआ कि वहाँ की पढ़ाई के बारे में सुना था या किस तरीके से ये निर्णय हुआ? इसका निर्णय तो उसी टाइम पे हुआ था जब हम लोग को 12th के बाद काफ़ी जानने वाले थे, जो वहाँ से करके आए थे एमबीबीएस, काफ़ी सही था, इसलिए वहाँ पर डिसाइड डिसाइड हुआ था जाना। तो जब प्लेन से आपने भारत की धरती पे कदम रखा, हाँ, उस समय दिल में क्या चल रहा था? उस समय बहुत अच्छा लगा अपने देश आके। हुँ, अब वो तो अपने, आप जानते ही हैं अपने देश की बात ही अलग है। हुँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। तो यह आसिफ जो कि यूक्रेन से वापस लौटे हैं, सकुशल वापस लौटे हैं और परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि निश्चित तौर पर है कि जब ये कंडीशन बनी हुई है कि युद्ध के बादल लगातार मंडराते जा रहे हैं और कभी भी युद्ध हो सकता है। विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि अगर युद्ध छिड़ा तो ये तीसरे वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है। लेकिन फिर भी हम यही दुआ करेंगे कि युद्ध की स्थिति निर्मित ना हो क्योंकि जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों से तमाम लोगों की जनहानि होती है और उसके बाद फिर देशों के बीच में खाइयाँ बढ़ती हैं और तमाम और जो देश शामिल होते हैं उनकी भी बुरी कंडीशन होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जंग जब तक थमी रहे, जब तक रुकी रहे तब तक बेहतर है और जंग ना हो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आसिफ यूक्रेन से वापस लौट आए हैं, सकुशल लौट आए हैं और हम यही दुआ करते हैं कि बाकी जो भी इंडिया के छात्र या अन्य देशों के छात्र हैं, अगर वो मुश्किल में हैं तो वे जल्द से जल्द अपने देश सुरक्षित लौटें, अपनी वतन वापसी करें और यही दुआ करें कि जंग टलती रहे तो बेहतर हो। शिवेंद्र शुक्ला, टाइम 8 छतरपुर।